क्या सोसाइटी में ऐसी भी चीज़ें देखी जाती हैं कि लड़का और लड़की एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, और स्कूल की फ़ीस ज़्यादा तो हो, है ना, फीस ज़्यादा हो और दोनों सीट्स में स्कूल में पढ़ रहे हो, और फीस जब पेरेंट्स सबमिट नहीं कर पाए, पेरेंट्स जमा नहीं कर पाए स्कूल में फ़ीस, तो वो लड़की की फ़ीस तो सबमिट करते हैं बट लड़की की नहीं कर पाए, या ऐसा कर दें कि लड़की को कुछ समय के लिए घर में रख लें और लड़के को कंटिन्यू स्कूल भेजते रहें। क्या सोसाइटी में ये चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल होती हैं यार। अगर लड़के को पढ़ाने के लिए अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है कि लड़का अच्छी एजुकेशन ले ले, लड़के को अच्छी एजुकेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़का हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लड़का अच्छी जॉब करेगा, लड़के को अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा, वो अच्छी स्टडी करेगा तो उसको अच्छी एजुकेशन मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि लड़का तो लड़का है ना। तो ये मेंटलिटी तो है सोसाइटी की। तो बिल्कुल लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छे खासे महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए लड़कियों की पढ़ाई की बलि तो दे दी जाती है। सोसाइटी में ऐसा होता है ना, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं है, ऐसा होता है। और अभी तक भले ही मैं ये चीज़ सुनने में वो कर देख रही हूँ, सुनने में आई हो मेरे, बट अब आंखों से भी देखी है ये चीज़ें कि लड़का है, लड़के की फ़ीस तो भरती जा रही, भर दी गई, पर लड़की को कुछ समय के लिए घर में ही रख लिया गया कि अभी उसकी फ़ीस नहीं सबमिट कर सकते। तो वो चीज़ तो बिल्कुल ऐसा तो है कि लड़के को अच्छी एजुकेशन देने के लिए लड़की की एजुकेशन की बलि तो दे दी जाती है, बिकॉज वो लड़का है और वो लड़की है, लड़की दूसरे घर का धन है, लड़की तो हमारे पास क्या बोलते हैं अमानत के तौर पे है, किसी की दूसरे की वो है, ये सब वो करके, ये सोसाइटी की मेंटेलिटी है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो है। अगर लड़कों पे बचपन से ये प्रेशर होता है ना कि उन पे पढ़ाई का प्रेशर होता है लड़कों पे, और यार प्रेशर दोनों पे होता है अलग अलग चीज़ों का। मैं किसी भी एक को लेकर के ये नहीं कह रही कि लड़कियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और लड़के खुले उनकी स्थिति बहुत फ्री है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि अपनी अपनी जगह पे अगर दोनों को रख करके सोचे तो दोनों की स्थिति ही, दोनों की सिचुएशंस ही ख़राब हैं। लड़कों पे पढ़ाई का प्रेशर और लड़कियों पे दूसरी चीज़ों का प्रेशर, शादी का, उनके सही रहने का, उनके कैरेक्टर के उस पर चरित्रवान रहने का, है ना, वो कैरेक्टर लेस ना हो जाए, ये सारी चीज़ें लड़कियों के लिए सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं सोसाइटी के लिए, ठीक। तो उनके एजुकेशन वगैरह पे इतना ज़्यादा वो किया नहीं जाता है, उनको बचपन से ही उनकी लाइफ हमेशा से इसी तरह की, मतलब बचपन से उनकी लाइफ इस तरह की कर दी जाती है कि वो ज़्यादा पढ़ाई उनके लिए थोड़ा साइड का वो रहे, है ना, थोड़ी साइड की चीज़ें रहें, बाकी उनके लिए जो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो अच्छी लड़की रहे, है ना, अच्छी लड़की रहें, आदर्शवादी लड़की रहें, वो जो लड़कियों के लिए पैरामीटर सेट होते हैं, कम बोलें, शर्मीली रहें, शाय रहें, दूसरों से बातें कम करें, दोस्त कम हो, ये सारी चीज़ें ना। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों के लिए हैं। और लड़कों पे जो हमेशा से सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है वो होता है पढ़ाई का। उन पे बहुत प्रेशर रहता है यार, उन पे बचपन से ही एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाती है कि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे। हमारी क्या होती है, एक सोशल इमेज की, माँ बाप की एक सोशल इमेज बढ़े, है ना, समाज में उनका रुतबा कायम, उसके लिए ज़रूरी है कि लड़के की अच्छी जॉब लगे, लड़का अच्छी जगह, वेल एजुकेटेड लड़का हो, अच्छी खासी जगह उसकी कहीं जॉब लग जाए, वो अच्छा खासा पैसा कमाए, ताकि उसकी वजह से उसके माँ बाप को रिस्पेक्ट मिले, है ना, उनका नाम हो। तो ये चीज़ें बचपन से ही लड़कों के ऊपर एक तरह से बर्डन की तरह तो है ना। तो मैं ये किसी एक के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ थी। तो लड़कियों को लेकर के जो एक चीज़ अनुभव में आई वो यही थी कि लड़कों की एजुकेशन आज भी पेरेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लड़की की एजुकेशन की बलि दे देते हैं, है ना, क्योंकि मेंटलिटी तो अभी भी यही है कि लड़कियां दूसरों का धन है, वो उन्हें दूसरे घर जाना है, उनकी शादी हो जाएगी, उन्हें दूसरे का घर संभालना है,
हमें तो दहेज और देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो सोसाइटी के दिमाग में ये मेंटेलिटी है और मुझे नहीं लगता कि ये मेंटेलिटी कभी ख़त्म हो पाएगी। और हो भी सकती है अगर लड़कियां थोड़ा सोसाइटी से अलग रख करके अपना दिमाग चलाएं तो, मतलब बट वो दूसरे ही एंगल में चली जाती हैं। उनके लिए फ्रीडम का मतलब घर से बाहर निकलें, छोटे छोटे कपड़े पहने, लड़कों के साथ रहें, बातें करें। मतलब मैं नहीं कह रही कि ओवर, तो यार देखो कुछ भी अच्छा नहीं होता, ओवर कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं नहीं कह रही किसी का किसी से बात करना गलत है, बात करना गलत नहीं है, बात करो, बट अति हर चीज़ की बुरी होती है। और फिर पता है क्या क्या बोलते हैं उसे, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आज की स्थिति क्या है, घुन के साथ गेहूं पिस रहा है और ये सबके साथ है, गेहूं के साथ घुन नहीं पिस रहा। आज के समय में अगर सोसाइटी को लेकर के बात करें तो घुन के साथ गेहूं पिस रहा है। जो लोग सही हैं भी ना, गलत लोगों की वजह से उन सही लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को फिर बाहर निकलने नहीं दिया जाता और उनको फिर उन लोगों के उदाहरण दे दे करके उनको उन पर बाउंडेशन रखी जाती हैं। जो बेचारी कुछ करना चाहती हैं वो उन लोगों की वजह से कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि फिर वही चीज़ें आ जाती है कि तुम भी वैसे ही करोगी जैसे वो करते हैं, तुम भी ऐसी हो जाओगी, ये सारी चीज़ें। तो उनका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें यार, ट्रस्ट की, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी